तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिफरेंट न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो देश के अंदर होने वाले अलग अलग टिकटिंग मेथड से रिलेटेड है, जहां पर आने वाले समय में हमको कई सारे देश के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स में सिंगल टिकट के यूजेज को होते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हुआ ये है कि IRCTC और DMRC ने मिलकर वन इंडिया वन टिकट ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाने वाला है QR बेस्ड टिकटिंग सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए रेलवेज मेट्रोज के अंदर, और आगे जाके इसे दूसरे मेथड्स के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब आप लोग जो लोग टिकटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शहरों में बड़े लेवल पे यूज करते हो, तो NCMC कार्ड या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो यूज करने की वजह से बसेस मेट्रोज कई जगह पे जो है कार्ड तो यूज हो जा रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों जो NCMC कार्ड है वो कहीं ना कहीं पर पेमेंट डिडक्शन बेस्ड वाले सिस्टम पे चलते हैं, ना कि QR कोड बेस्ड टिकटिंग वगैरह जो है वहां पे चलते हैं। तो इसके लिए डिसाइड किया गया है कि एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, ताकि जो रिजर्व टिकट्स होते हैं स्पेशली, चाहे वो एयर में हो, ट्रेन में हो या मेट्रोज वगैरह जैसे इन चीज़ों में, इन चीज़ों को भी यहाँ पर एक साथ में लाया जाएगा, और इसके कारण आप एक कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पे टिकट्स बुक कर पाएंगे। तो अपने आप में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर टिकटिंग कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और एक जर्नी का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हिस्सा ही टिकटिंग बन जाता है। यही चीज़ें आगे जाकर जो है कहीं ना कहीं पर ज़रूरी होनी ही है देश के अंदर, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं और इंडिया में भी इसका काम अब शुरू हुआ है और दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर करने का डिसीजन लिया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे के ट्रैक से, जहां पर डिसीजन हुआ है कि जल्दी जो ट्रैक अपग्रेडेशन हो रहा है वहां पर हाई स्ट्रेंथ स्टील रेल्स R350 का यूज किया जाएगा, और इसकी वजह से जो ट्रेन टेक्नोलॉजी है, इंस्टॉलेशन है, एंटी कोलिजन सिस्टम्स है, फेंसिंग है, ये साथ में भी काम किए जाएंगे। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ। R350 के जो रेल्स है ये पहले इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते थे, हमको इनको रशिया जैसे देशों से मंगवाना पड़ता था। 2-2.5 साल पहले इन्फर न्यूज में मैंने आपको खबर कवर की थी कि सेल इंडिया और जिंदाल जैसे कुछ कंपनीज ने इनिशिएटिव्स लिए थे कि इन टाइप के स्टील्स को इंडिया में बनाने के लिए। अब ऑब्वियसली इसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन भी हुआ था, वो भी हमने इंडिया के हमारे इन्फर न्यूज एपिसोड्स में कवर किया था। और अब ये जो रेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है ये भारतीय रेलवेज बड़े लेवल पे यूज करना शुरू करने वाली है। इसके कारण कहीं ना कहीं पर जो एक गोल है एटलीस्ट हम 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड की हम बात जब कर सकते हैं, तब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पर काम में आएगी स्पीड बढ़ाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे एम्स हॉस्पिटल्स और आयुष डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों आयुष आप जानते हो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स है देश के अंदर का। अब यहाँ पर दोस्तों होता यह है कि एजुकेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन को कॉमन लाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और जो एम्स हॉस्पिटल्स है वहाँ पर बेसिकली आयुष के अंदर का जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्ध और सोवरिकपा जैसे ट्रीटमेंट्स है इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़ होंगे, लोगों के व्यूज़ होंगे, अब फिर भी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पर इन चीज़ों को भी आज के एकेडमिक्स के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो लोकलाइज ट्रीटमेंट्स और जो है एलोपैथिक पे शिफ्ट हो चुका है, जबकि कुछ चीज़ों को जो है लॉन्ग टर्म में सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके ज़रूरी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गांधीनगर या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से, यहाँ पर इसका अगला फेज कैसे होने वाला है वो अनाउंस हुआ है और उसके प्लान सामने रखे गए हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी के अंदर जो रिवर फ्रंट एरिया है वहाँ पर एक ऑब्वियसली रिवर फ्रंट डेवलपमेंट टाउनशिप एंटरटेनमेंट जोन ये बनाने की बातें कही गई है। तो जो गिफ्ट के CEO है इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि सब्सटैंशियल इंफ्रा अब शहर के अंदर बनना शुरू होने वाला है, और मॉल्स, थिएटर्स इन जैसी कई शहर अब बनेगी जो कि लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है US फर्म प्लेन व्यू से रिलेटेड, जिन्होंने एक नया ग्लोबल एक्सपांशन कैपेसिटी ऑफिस खोला है बेंगलुरु के अंदर, और ये एक इनोवेशन सेंटर होगा जहाँ पर $125 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 4 सालों में करेंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेंगलुरु में अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स भी धीरे धीरे बड़े लेवल पे अब खुलना शुरू हुई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, या स्पेसिफिकली कहे तो कोलकाता से, जगह स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो उनका स्ट्रेंथ है वाटरवेज का ये अब वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर 58 जेटीज़ को वो ऐड करने वाले हैं ताकि यहाँ पर जो है अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर डायमंड हार्बर जो साउथ में है और जो 24 परांगनास है अलग अलग रीजन्स के अंदर हुगली डिस्ट्रिक्ट में, उनको कनेक्ट करने के लिए ये जेटीज़ बनाई जाएगी। 2026 तक ये काम कंप्लीट होगा, जिसके बाद में जो पूरा का पूरा रीजन है वो सरकारी जेटीज़ के द्वारा कनेक्ट हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश की पहली गीगा फैक्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की। ओला बना रही है इनको, और जो CEO है इस कंपनी के, इन्होंने कहा है कि अगले साल तक इस फैक्ट्री का एक फेज ऑपरेशनल हो जाएगा, जहाँ पर वो अपनी EVs में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड सेल्स का यूज शुरू कर देंगे, और कॉस्ट इसका जैसे बहुत हद तक कम होगी। तो यहाँ पर बड़ा इनिशिएटिव तो ऑब्वियसली ये है, चाहे ओला इलेक्ट्रिक हो स्कूटर्स वाला, या ओला बैटरीज हो, या अभी ये कार
बाइक्स जो भी चीजें बना रही है, अपने आप में दोस्तों इंडिया की जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो इतने बड़े रिस्क नहीं ले रही, लेकिन ओला कहीं ना कहीं पर रिस्क ले रही है और प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं पर उनके भी जो है लोग अच्छे से यूज करना शुरू करके रिव्यूज दे रहे हैं पॉजिटिवली। तो यहाँ पर इनके लिए भी ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और यहाँ पर जो है इसका काम जल्द वो शुरू करेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहाँ पर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डीएमआरसी ने डिसाइड किया है कि वो 90 लोकेशंस के ऊपर वाइब्रेशन मॉनिटरिंग लेवल मीटर्स लगाएंगे या जो सेंसर्स है वो लगाएंगे और इसका एक नेटवर्क बनेगा। बेसिकली जो अंडरग्राउंड स्टेशन है जहाँ पर वाइब्रेशन एक की प्रॉब्लम है और डैमेज को कहीं ना कहीं पर जो है बढ़ावा देती है, वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए, वहाँ पर जो ट्रेन को चलाने के तरीकों को चेंज करने के लिए ये सेंसर्स लगाए जाने वाले हैं। तकरीबन 1 साल में ये सब चीज़ें की जाएगी, फिर मॉनिटरिंग किया जाएगा इसका लंबे समय तक ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके और अकॉर्डिंगली जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो मयूख मुंदल पूछते हैं, शुड इंडियन स्टेट्स पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिंग मेन लाइन रेलवे फॉर एनहांस कनेक्टिविटी। तो देखो यार यहाँ पे ना मल्टीपल चीजें ऑलरेडी इस तरीके की देश के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई का सबअर्बन रेलवे नेटवर्क है, ये अकेले जो इंडियन रेलवे है वो नहीं संभालती, हालांकि ज्यादा लोड उनके ऊपर है, लेकिन आरबीएनएल जो है ये एमवीआरसी जो है ये स्टेट लेवल की बॉडीज है जिनको अंदर स्टेट का पैसा भी देना पड़ता है ये मेन लाइन रेलवेज में लाइंस कनेक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। ऐसा बड़े लेवल पे भी हुआ है, जैसे कोंकण रेलवेज जो है इनके अंदर रेलवेज की जो ओनरशिप है वो 51% की है, बाकी जो ओनरशिप और पैसा लगाया गया था वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका इन स्टेट्स ने ही लगाया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स देश के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं और कहीं ना कहीं पर स्टेट लेवल के इंप्लीमेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं मदद मिलती है इन चीज़ों को इंप्लीमेंट होने के लिए। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। सेकेंड थिंग, कहीं ना कहीं पर कुछ जगहों पे स्टेट आजकल डायरेक्टली भी काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो पुणे नासिक हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है या फिर जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर स्टेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा है सेंटर से, तो ये पार्टिसिपेशन होता ही है। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स को अपने मतलब को ध्यान में रखते हुए, अपने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में मुझे #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। अगर आप फर्स्ट देते हो न्यूज़ देने वालों में से तो आपको हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर क्रेडिट मिलता है। और मिलेंगे अगली वीडियो में।